हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो फाइनली एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। देखो गाइस, इसमें दो अपडेट है मेनली। हालांकि इसमें तीन अपडेट है, बहुत बड़ा जो अपडेट है वो तीन है, लेकिन तीसरे अपडेट के बारे में थोड़ी सी अभी और कंफर्मेशन लेना बाकी है, तो उसको हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तीन क्या क्या होने वाले हैं पहले मैं बता दूं। पहले हम बातचीत करेंगे आपके रिजल्ट के ऊपर, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2023 का रिजल्ट का डेट, टाइम वगैरह सबके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही जो फाइनल आंसर की है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि आप सभी दोस्तों के लिए आ रहा है न्यू सिलेबस। और न्यू सिलेबस कब आने वाला है, किस दिन को आने वाला है, क्या डेट रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस रहने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत सारे कंफर्मेशन लीक हुए हैं, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे भागे नहीं। ठीक है, अब थोड़ी सी अपडेट और है अनस्टॉपेबल की तरफ से, गिफ्ट समझ करके, मतलब कि है वो यूजीसी नेट जून 2024 के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं क्लासेस के लिए, तो अच्छा न्यूज़ ये है कि क्लासेज आ रहा है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा और वो प्रॉपर क्लासेज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना समय वगैरह सब कुछ निर्धारित करके आपको अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं पहले रिजल्ट के ऊपर। देखो गाइस, रिजल्ट के ऊपर बातचीत करूं तो रिजल्ट के लिए दो डेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। पहला डेट यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा दी जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 10 जनवरी को रिजल्ट आएगा, लेकिन माई सोर्स का उनका कहना यह है कि 12 जनवरी को रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, 2 दिन का वेरिएशन आ रहा है, 10 जनवरी और 12 जनवरी। तो जो सोर्स है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं वो कह रहे हैं 12 जनवरी को आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि 10 जनवरी को आएगा। ठीक है, तो चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, 10 जनवरी को आए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अगर 10 जनवरी को नहीं आ रहा है तो फिर 12 जनवरी के आसपास आ जाएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऑथेंटिक है और इसके साथ आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो 10 दिसंबर बोल रहे हैं उनको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप ऐसा कैसे बोल दिए, गलत है। नहीं भाई, आप बोल रहे हो सकता है आपने भी कोई सोर्स का इस्तेमाल करा होगा, या ऐसे बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं वो तो आप जानो, बट 10 जनवरी वाला बहुत 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 कम चांसेस है। लेकिन 12 जनवरी को बहुत हाई चांस है कि 12 जनवरी को आपका रिजल्ट और प्लस फाइनल आंसर की दोनों आ जाए, और उसी दिन आपका कट ऑफ लिस्ट भी आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आने वाली है उस दिन, तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है गाइज आपके लिए। एक बात और, जिन लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अगर उससे पहले आ गया तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ गाइस, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये आयोग है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ 12 जनवरी में बोल रहा हूँ तो वो लकीर हो गया। नहीं भाई, वो सोर्स का कहना है कि 12 जनवरी को आएगा। अगर आयोग का मूड किया कि हाँ चलो आज पब्लिश कर देते हैं, अगर सब कुछ बन गया है, जो फाइनल प्रोविजनल आंसर की जो चैलेंज किया गया था, मान लो कि वो उसकी त्रुटियों को निपटा दिया गया है या देख लिया गया है, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी देख लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही ज़्यादा आसान होता ना तो ये प्रोविजनल आंसर की लाने में इतना टाइम नहीं लगाते। ये 28 दिसंबर का, समझ रहे हो ना, 28 दिसंबर का चीज़ अभी जाकर के आया है, समझ रहे हो। तो वही बात ये है, 28 दिसंबर को आने वाला था, 3 जनवरी को आया है। जब इतना ही मतलब कि सब कुछ ठीक था तो वो जल्दी आ जाना चाहिए था। एग्ज़ाम 19 को ही समाप्त हो गया था, समझ रहे हो, तो टाइम लगेगा। लेकिन 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लगता है, बट देखते हैं क्या होता है। बट 12 जनवरी के साथ आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमने दो इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। तीसरा इन्फॉर्मेशन जो है न्यू सिलेबस। देखो गाइस, न्यू सिलेबस के ऊपर जो मेरे पास अपडेट आया है उसको मैं थोड़े से और उसको वेरीफाई कर लूँगा, देन उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं न्यू सिलेबस में, पेपर 1 में। और पेपर, देखो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस किए गए हैं वो पेपर सेकेंड में किए गए हैं। ठीक है ना, तो पेपर सेकेंड में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या नई चीज़ें जोड़े गए हैं, थोड़ा सा और आने दो, उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और बाहर आने दो, फिर हम बातचीत करेंगे। और न्यू सिलेबस कब जारी किया जाएगा इसके ऊपर भी हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में नहीं बात कर पाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा और मेरे को इन्फॉर्मेशन जुटाने दो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन था, और तीसरा इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो, शेयर करो, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना मन करे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है भैया, मैं क्या ही कह सकता हूँ। इसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ आपको, एक्स्ट्रा है वो दो इन्फॉर्मेशन कौन से हैं। दो मैंने वीडियो बनाए हैं बच्चों के सपोर्ट के लिए।
तो जाओ उस वीडियो को सपोर्ट करो, क्योंकि वो जो चल रहा है ना सिचुएशन, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अभी दिसंबर वाले कैंडिडेट झेल रहे हैं, जून वाले को भी वही झेलना पड़ेगा, फिर दिसंबर 2024 आएगा उनको भी यही झेलना पड़ेगा, फिर जो 2025 में देंगे, 26 में देंगे, 27 में देंगे, सबको यही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत अभी से ही करनी पड़ेगी, एक आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा है कि हाँ भाई सड़कों पे उतर जाओ, आंदोलन करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑनलाइन तो सपोर्ट दिखा सकते हो ना भाई, अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन सपोर्ट दिखाओ और कहो, मांग करो, डिमांड करो कि जब कोई आयोग 200 रुपये नहीं ले रही है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का 200 क्यों ले रहे हो सर? ये तो गलत है ना। अब 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है आपके, और 150 क्वेश्चन में आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? 150 क्वेश्चन में 200 से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि आप कहोगे कि सर 150 में 150 थोड़ी हमको चैलेंज करना है, चलो 50 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 50 से ही मल्टीप्लाई कर दो 200 में, आपको पता चल जाएगा। या 10 क्वेश्चन ही आपको करना हो ना, तब मल्टीप्लाई कर दो 200 में, आपको पता चल जाएगा। या 5 क्वेश्चन भी करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब इतना ही कोई बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रिचेस्ट, देखो सीधी सी बात यह है कि ये जो भी एग्जामिनेशन है ना जो दे रहे हैं, ये सारे में वैसे ही बच्चे आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब कि वो कहते हैं ना, वो जो लोअर लिस्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर, और मिडिल लिस्ट जो मिडिल फेज में है उससे थोड़ा नीचे, ठीक है ना। ये अपर क्लास में मत जाना, मिडिल क्लास थोड़ा सा नीचे, और जो लिस्ट नीचे वाले हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर, वही सारे लोग हैं। मिडिल से लेकर के और लिस्ट वाले के बीच के सारे लोग इसमें आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि आप खरबों रुपए आपके घर में है, करोड़ों रुपए घर में है, फिर भी यूजीसी में कर रहे हैं। नहीं भैया, बहुत कम आपको रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट केस मिलेगा कि जिसके पास खरबों रुपए है, करोड़ों रुपए है, वो बिजनेस कर लेगा, कुछ कर लेगा, निकल लेगा। वो इतना टाइम नहीं देगा, वो अपना दाढ़ी बाल मूछ सुखाने में टाइम नहीं देगा कि हाँ नौकरी होगा तो हम प्रोफेसर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ना भैया, ऐसा नहीं है। अब अंबानी जी के बेटा को आप देख लो, उसको क्या ज़रूरत है भैया, IAS IPS की नौकरी ना चाहिए उसको, समझ रहे हो ना। तो वही वाली बात है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो भैया दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप मैंडेटरी मत करो ना, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सपोर्ट सभी को करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज़ें खत्म होंगी। आवाज़ उठाओगे तभी तो मिलेगा। अब ये एक बात जान लेना, जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता है कि उसको भूख लगा है, समझ रहे हो। तो वैसे ही हम लोग एक बच्चे हैं भैया, हम लोग अपना जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं। जो 200 रुपये है चैलेंज का, उसको हटा दो सर, उसको हटा दो। वो ना हो पाएगा, वो झेला ना जाएगा, वो बहुत बेकार है। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने उस इन्फॉर्मेशन को आगे कवर कर दिया। जिनको पूरा देखना होगा वो पूरा देख करके जाएंगे, जिनको नहीं देखना होगा वो वैसे भी नहीं देखेंगे। बट एक बात मैं लास्ट में यही कहूँगा, सपोर्ट दिखाओगे तभी जाकर के आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये दर्शाओगे कि आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, तभी आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। अदरवाइज आपको तो मतलब एक बात याद रखना, जो भीख मांगते हैं ना बैठ के रोड पे, उनको भी लोग भीख नहीं देता आज की दुनिया में, समझ रहे हो ना। और ऑनलाइन सबको मतलब कि वो आएगा, आपको 2-4 मोटिवेशन की बात सुनाएगा, आप उसको दे दोगे, समझ रहे हो। खुद के लिए थोड़ी सी डिमांड करो, उठाओ कि 200 रुपये वाला जो झंझट है वो उसको हटाओ सर, ये ना चलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ करना इसके लिए। और कोई बात मेरी बुरी लग गई हो तो उसके लिए भी माफ़ करना। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है किसी का दिल दुखाने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो फिर यू नो वेरी वेल, बाकी जय हिंद।